रेडियो नजरिया, आवाज हमारी। दिल की बात है जरूरी। मैं हूँ आपकी दोस्त मयूरी। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो नजरिया 107.8 आवाज हमारी। स्वागत है आपका हमारे आज के खास हेल्थ शो स्वास्थ्य संकल्प में। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर, जिसका नाम है हाई रिस्क प्रेगनेंसी, यानी ऐसी गर्भावस्था जो माँ और बच्चे दोनों के लिए जोखिम भरी हो सकती है। दोस्तों, गर्भावस्था एक सुखद यानी कि खुशियों का अनुभव होता है, लेकिन कुछ मामलों में ये चुनौतियों से भरा भी हो सकता है। जब किसी गर्भवती महिला को कुछ विशेष चिकित्सीय, उम्र या सामाजिक कारणों से ज्यादातर देखभाल की जरूरत होती है, तो उसे हाई रिस्क प्रेगनेंसी है ऐसा कहा जाता है। तो चलिए इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है महिला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुजाता। तो आइए उनको सुनते हैं। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुजाता संजय है। मैं ऑब्स्ट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, यानी कि महिला रोग विशेषज्ञ। मैं करीबन 15-20 साल से इस कार्य को कर रही हूँ और मेरा जितना अनुभव रहा है मयूरी, उसमें मैंने ये देखा कि बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जिसमें लोगों को नॉलेज नहीं होती, इन्फॉर्मेशन नहीं होती, जिसकी वजह से उन्हें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आपको शायद नहीं पता होगा, मेरा हेल्थ अवेयरनेस में इवन मुझे प्रेसिडेंट अवार्ड भी मिला है प्रणब मुखर्जी द्वारा। और अपने आप में ये भी एक रिकॉर्ड है जिसमें मैंने ऐसे बहुत सारे हेल्थ कैंप किए हैं जिसमें कई सारे लोगों ने लाभ प्राप्त किया है। और मैं इस तरह की टॉक्स देना इसलिए भी पसंद करती हूँ, उसके दो पर्पस होते हैं मयूरी। क्योंकि आप जब हेल्थ से रिलेटेड अवेयरनेस लोगों को देते हैं, अवेयरनेस मिलना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जब तक आपको पता नहीं होगा तब तक आप अपने आप को उससे कोरिलेट नहीं कर पाते हैं। और जब आप कोरिलेट नहीं कर पाते हैं तो आप उस चीज के बारे में जान नहीं पाते हैं और ये नहीं समझ पाते हैं कि आपको कब और किन परिस्थितियों में डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। और मेरा मानना होता है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन द ट्रीटमेंट, यानी कि अगर आप किसी बीमारी को होने से पहले ही सावधानी ले लें और वो बीमारी ना हो, और यदि किसी कारणवश वो बीमारी हो गई है तो आप उसके बदलाव को जितनी जल्दी समझ सके उतने ही ज्यादा ट्रीटमेंट कारगर साबित होता है और आपको फायदा भी जल्दी होता है और अच्छा फायदा होता है। हेल्थ से रिलेटेड नॉलेज जितनी ज्यादा लोगों में स्प्रेड हो सके हमें करना चाहिए। और मैं आप लोगों की भी तारीफ करना चाहूंगी कि आपने अपने एफएम के माध्यम से कम इस चीज का चुनाव किया कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस मिल सके। आज मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, खास करके महिलाओं के लिए हाई रिस्क प्रेगनेंसी के बारे में। तो सबसे पहले तो मेरा यही सवाल है कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी क्या होती है? देखिए, जैसा कि आपको बोलने से ही समझ में आ रहा है, हाई रिस्क प्रेगनेंसी। हाई रिस्क प्रेगनेंसी का मतलब, प्रेगनेंसी हम सभी जानते हैं कि गर्भ में बच्चे का आना, 9 महीने रहना और डिलीवरी होना। डिलीवरी होने के बाद जब माँ और बच्चा पूरी तरीके से स्वस्थ रहते तो ये एक प्रेगनेंसी की डेफिनेशन होती है। लेकिन जब इसके आगे हाई रिस्क शब्द जुड़ जाता है, हाई रिस्क का मतलब होता है कि कुछ ऐसी प्रेगनेंसी जिनको हम कैटेगराइज करते हैं कि कहीं ना कहीं ये प्रेगनेंसी अपने आप में कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। इनमें कंसीव करने के बाद जो 9 महीने का समय होता है जिसमें माँ के शरीर के अंदर गर्भ में शिशु पल रहा होता है, तो कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हो सकती है जिसकी वजह से माँ और बच्चे दोनों के स्वास्थ्य का खतरा रहता है। या मैं ये कहूँ कि ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी या ड्यूरिंग द डिलीवरी या आफ्टर द डिलीवरी, यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान, डिलीवरी के दौरान या डिलीवरी के बाद, जिसमें माँ और बच्चे की जान का खतरा भी हो सकता है। तो इस टाइप की प्रेगनेंसीज को हम हाई रिस्क कैटेगरी में डालते हैं। और वो इसलिए भी हाई रिस्क होती हैं क्योंकि अगर ऐसे पेशेंट्स की हम केयर नहीं करते हैं या उनको बहुत ज्यादा अटेंटिव वे में नहीं लेते हैं तो इसमें काफी हद तक संभावना है माँ की मृत्यु की दर बढ़ने का रहता है, यानी कि मैटरनल मोर्टिलिटी रेट बढ़ने का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए इनको हाई रिस्क प्रेगनेंसी में कैटेगराइज किया
जाता है, ताकि आप इन प्रेगनेंसीज को एक अलग अटेंटेटिव वे में अटेंड करते हैं, उससे रिलेटेड टेस्ट को कराते हैं, उससे रिलेटेड आप एडवाइजेस फॉलो करने को बोलते हैं, उससे रिलेटेड आप डिलीवरी के वक्त एक्स्ट्रा प्रिकॉशन भी लेते हैं, ताकि माँ और बच्चे दोनों की जान को बचाया जा सके। तो ये आपका कहलाता है हाई रिस्क प्रेगनेंसी। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी डॉक्टर सुजाता जी ने, लेकिन जानकारियों का पिटारा जानना बाकी है दोस्तों। किसी भी स्वास्थ्य समस्या से निपटने के लिए धैर्य, साहस और सकारात्मक सोच की आवश्यकता होती है। रेडियो नजरिया 107.8 आवाज हमारी पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम स्वास्थ्य संकल्प, और आज के कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं हाई रिस्क प्रेगनेंसी के बारे में। हमारे साथ आज के कार्यक्रम में खास एक्सपर्ट डॉक्टर सुजाता जी जुड़े हैं, जो हमें हाई रिस्क प्रेगनेंसी के बारे में जरूरी जानकारी दे रहे हैं। तो आइए सुनते हैं उन्हें। तो ये जो हाई रिस्क प्रेगनेंसी है वो होने का कारण क्या होता है और किस तरीके से वो हाई रिस्क में कन्वर्ट होती है महिलाओं में? बिल्कुल सही कि किस प्रेगनेंसी को हम कैटेगराइज कर रहे हैं हाई रिस्क में, तो उसका सीधा सा कारण होता है, पहला तो होता है एज फैक्टर। एज फैक्टर का मतलब मान के चलिए अगर आप 30+ है, 30+ होने के बाद आपने पहली बार अपनी प्रेगनेंसी प्लान अप की है, तो ये ऑटोमेटिकली हाई रिस्क प्रेगनेंसी में लैंड अप हो जाता है, क्योंकि ऐसी प्रेगनेंसी में उस महिला के लिए और दूसरा उसके गर्भ में पल रहे शिशु के लिए दोनों को फिजिकल और मेंटल किसी भी प्रकार की समस्या हो सकती है। दूसरी वो प्रेगनेंसी जिसमें कि प्रेगनेंसी के दौरान किसी प्रेग्नेंट लेडी का बीपी बढ़ जाता है, जिसे हम प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन यानी कि PIH कहते हैं, ये भी एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी होती है। तीसरा गैस्ट्रेशनल डायबिटीज। गैस्ट्रेशनल डायबिटीज का मतलब होता है कि प्रेगनेंसी के दौरान अचानक आपका शुगर लेवल बढ़ जाता है और आप डायबिटिक हो जाते हैं, तो ये भी हाई रिस्क प्रेगनेंसी होती है। एक होता है प्लेसेंटा प्रीविया, यानी प्लेसेंटा वो चीज होती है जो माँ और बच्चे को कनेक्ट करके रखता है और माँ से बच्चे में उस सप्लाई को मेंटेन करके रखता है, तो ये भी हाई रिस्क प्रेगनेंसी होती है। फिर होता है जैसे कि BOH। BOH का मतलब होता है बैड ऑब्स्ट्रक्टिव हिस्ट्री, यानी कि ऐसी महिला जो कई बार गर्भपात यानी मिसकैरेज का सामना कर चुकी है, तो ऐसी भी प्रेगनेंसी हाई रिस्क प्रेगनेंसी कहलाती है। और फिर आता है कि आपने एल्डरली, एक वर्ड होता है मल्टी ग्रेविडा। मल्टी ग्रेविडा का मतलब होता है एक महिला जिसके कई बार बच्चे हो चुके हैं, यानी मान के चलिए उस महिला ने 4 बार डिलीवरी ऑलरेडी कर दी है, लेकिन अगर वो 5वीं बार डिलीवरी की प्लानिंग कर रही है या प्रेगनेंसी की प्लानिंग कर रही है, तो बार बार बच्चे पैदा करने की वजह से भी वो हाई रिस्क प्रेगनेंसी आ जाती है। ये मैं आपको बताऊंगी कि क्यों, किस वजह से। अगर कोई ऐसी महिला की जिसमें ब्लड ग्रुप डिफरेंट है, यानी कि वो निगेटिव ब्लड ग्रुप की पेशेंट है। हम सभी जानते हैं एक पॉजिटिव ब्लड ग्रुप होता है, एक निगेटिव ब्लड ग्रुप होता है। पॉजिटिव ब्लड ग्रुप बहुत कॉमन होता है, लेकिन निगेटिव ब्लड ग्रुप बहुत रेयर होता है, तो ऐसी महिलाएं भी हाई रिस्क कैटेगरी में आती हैं। फिर आता है जॉइंटिस ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, यानी कि प्रेगनेंसी में किसी वजह से आपको लीवर डिसऑर्डर हुआ, जिसकी वजह से आपको पीलिया की शिकायत हो गई, वो भी एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी होता है। और बहुत बार ऐसा होता है कि किसी को कोई मेडिकल डिसऑर्डर रहता है, यानी कि उसको परिवार में कोई ब्लड का प्रॉब्लम है, जैसे थैलेसीमिया का पेशेंट है या सिकल सेल एनीमिया का पेशेंट है, या ऐसे पेशेंट जिसका ऑलरेडी हीमोग्लोबिन बहुत कम रहता है, तो ये सब भी हाई रिस्क प्रेगनेंसी में ही आते हैं। अब ये सारे जो मैंने बताए आपको कि ये सब हाई रिस्क प्रेगनेंसी में आते हैं, तो इसका सीधा सा मतलब ये होता है जब ऐसी कोई महिला प्रेगनेंसी प्लान करती है और कंसीव करती है, तो ड्यूरिंग द 9 मंथ ऐसे बहुत सारे चेंजेस होते हैं जो उस महिला के लिए भी खतरनाक हो सकते हैं, और उस महिला की वजह से जो उसके गर्भ में शिशु पल रहा है उसमें भी फिजिकल या मेंटल डिसेबिलिटी हो सकती है, या समय से पहले डिलीवरी हो सकती है, या बच्चा कमजोर हो सकता है, या डिलीवरी के दौरान माँ और बच्चे की जान का खतरा बढ़ जाता है। इसीलिए इन सारी प्रेगनेंसीज को आप एक वर्ड में कैटेगराइज करते हैं, जिस वर्ड का नाम होता है हाई रिस्क प्रेगनेंसी। दोस्तों, स्वास्थ्य समस्या चाहे कोई भी हो, लेकिन उससे जुड़ी सही जानकारी होना बहुत ही जरूरी है, जो एक्सपर्ट डॉक्टर सुजाता जी हमें दे रहे हैं। गर्भावस्था की पीड़ा एक स्त्री ही जानती, एक नन्हे को अपना सब कुछ मानती। उनकी परेशानी को कौन जानता, उनके सिवा बच्चे को कौन मानता। उनकी एक एक सांस बच्चे के लिए होती है, जो दर्द उन्हें होता है उसे दिल में लिए सोती है। घर में सब खुश पर पीड़ा माँ सहती है, दर्द में हो कितना पर कहाँ कुछ कहती है।
उनकी अभिलाषा स्वस्थ हो बच्चा, बने रिश्ता परिवार में वो हो सच्चा। बच्चे की याद में वह भूल गई सब, वही उनकी दुनिया, याद, बच्चा और रब। पीड़ा जो उनको होती है फिर भी कहाँ रोती है, याद में मासूम बच्चे के सुकून की नींद सोती है। रेडियो नजरिया 107.8 आवाज हमारी पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम स्वास्थ्य संकल्प, जिसमें हम हाई रिस्क प्रेगनेंसी के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। तो आइए और भी अधिक जानकारियों को जानते हैं और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता को फैलाते हैं। जैसा कि आपने कहा कि एक्स्ट्रा केयर की जरूरत होती है, तो हाई रिस्क प्रेगनेंसी है उससे अच्छी तरीके से निपटने के लिए उन महिलाओं को अपना ख्याल कैसे रखना चाहिए और जो उनके साथ है उनको क्या ध्यान देना चाहिए उनके लिए। जैसे सपोज डेट कोई ऐसी पेशेंट जिसको हमने PIH में कैटेगराइज किया, यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान उनका ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, तो ऐसे पेशेंट्स के लिए इंस्ट्रक्शंस ये रहते हैं कि उनको एंटी हाइपरटेंसिव यानी ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने की दवाइयां ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी लेनी पड़ती है। लेकिन दवाइयां हम वही देते हैं जो पूरी तरीके से सेफ होती है, क्योंकि हर एक दवाई आप कोई सी भी मेडिसिन उठाकर नहीं खा सकते हैं, क्योंकि हर दवाई के इफेक्ट्स और साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। लेकिन जब कोई गायनेकोलॉजिस्ट यानी कि स्त्री रोग विशेषज्ञ यानी आपकी ऑब्स्ट्रिशियन आपको जब दवाई लिख के देती है वो पूरी तरीके से सेफ होती है, तो आपको उस दवाई का इंटेक करना पड़ता है प्रॉपर टाइम टू टाइम, और साथ में आपको सॉल्ट इंटेक कम करना पड़ता है। बहुत ज्यादा स्पाइसी या ऑयली खाना नहीं खाना पड़ता है, और रेगुलर अगर आपको अपना एक कार्यक्रम के थ्रू वॉक वगैरह करना होता है, तो आपको अपने बीपी को कंट्रोल करके रखना पड़ता है। आइडियली बीपी जो होता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी 120/80 होता है, लेकिन अगर आपका ऊपर का बीपी सिस्टोलिक बीपी 120 से ऊपर जा रहा है और नीचे का बीपी 80 से और ऊपर चला जा रहा है 90-100, तो कहीं ना कहीं आपका बीपी बढ़ने की वजह से ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी सबसे बड़ा खतरा बच्चे को होता है। क्योंकि अगर आपका बीपी बढ़ गया है तो सबसे पहले प्रॉब्लम आएगी कि आपके बच्चे की ग्रोथ नहीं होगी, बच्चा कमजोर रह जाएगा। दूसरी प्रॉब्लम आएगी बच्चा समय से पहले डिलीवर हो जाएगा। तीसरी प्रॉब्लम आएगी बहुत ज्यादा ब्लड प्रेशर आने से माँ और बच्चे दोनों को फिट्स या झटके पड़ सकते हैं, जिसकी वजह से माँ और बच्चे को संभालना मुश्किल हो सकता है, जिसको प्री एक्लेम्पशिया कहते हैं। और फिर एक प्रॉब्लम आती है जो बहुत ज्यादा दर्दनाक होती है, खतरनाक होती है, यानी बहुत बार बीपी बढ़ने की वजह से गर्भ में ही शिशु की मृत्यु हो जाती है। तो ऐसे पेशेंट, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताया, PIH पेशेंट जो हाई रिस्क पेशेंट है, अब इनको ट्रीट करने के लिए स्पेशली हमें एंटी हाइपरटेंसिव देना पड़ता है, साथ में ब्लड थिनर देने पड़ते हैं ताकि बच्चे की ग्रोथ भी बराबर हो, और एवरी 15 डेज बुलाकर उनका रीचेकअप करना पड़ता है। और अगर लगता है बीपी की जो दवाई चल रही है उससे बीपी फिर भी शूट हो रहा है तो हमें डोज को एडजस्ट करना पड़ता है, और इनकी स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग करनी पड़ती है कि बच्चे के मूवमेंट्स बिल्कुल ठीक है कि नहीं है, अंदर पानी की मात्रा बिल्कुल ठीक है कि नहीं है। तो इस प्रकार की केयर करनी पड़ती है कि माँ मूवमेंट्स को फील करती है कि नहीं, ताकि हम 9 महीने स्मूथली पेशेंट को और घर में पल रहे शिशु को आराम से ले जा सके, और डिलीवरी के बाद अननेसेसरी उसका बीपी शूट होने की वजह से माँ और बच्चे की जान खतरे में ना आ जाए। ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी 9 महीने में इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने पड़ते हैं। फिर ड्यूरिंग द डिलीवरी ये ध्यान रखना पड़ता है, आफ्टर द डिलीवरी भी देखना पड़ता है कि 24 से 48 या 72 घंटे बहुत खास होते हैं, पेशेंट बहुत बार ब्लीड कर जाते हैं। तो इस तरह की चीजों का ध्यान रखते हुए ही आप हाई रिस्क पेशेंट्स को इजीली डिलीवर कर सकते हो और माँ और बच्चे को सेफली बचा सकते हैं। अगर मान के चलिए मैंने आपको स्टार्टिंग से ही बीपी कंट्रोल में करके रखा है, आपका बीपी बिल्कुल ठीक है और आपको डिलीवरी के 9 महीने कंप्लीट हो गए हैं और आपके सिम्टम्स स्टार्ट हो गए, जैसे आपको पेन या कॉन्ट्रैक्शंस आने लगे हैं और आपका नीचे का रास्ता खुलने लगा और बीपी बराबर ठीक चल रहा है, बच्चे की धड़कन बराबर ठीक चल रही है, तो ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं है कि आपको ऑपरेशन करने की जरूरत है और सिजेरियन डिलीवरी की आवश्यकता है। आराम से ऐसे पेशेंट नॉर्मल डिलीवर हो जाते हैं, आराम से इनकी ब्लीडिंग को कंट्रोल करके आराम से आप 72 घंटे के बाद इनको छुट्टी दे सकते हैं। लेकिन अचानक मान के चलिए परिस्थिति बदल जाती है कि सडन उसका बीपी और शूट अप हो जा रहा है और आप बीपी को कंट्रोल करने की दवाई के साथ साथ इंजेक्शन भी दे रहे हैं तो भी बीपी कंट्रोल में नहीं हो रहा है। उसके अलावा मान के चलिए पेशेंट अचानक आता फिट्स के साथ झटके पड़ रहे हैं, या मैं ये कहूँ कि बच्चे की धड़कन ऑलरेडी कम हो गई है, तो इन परिस्थितियों में आपको सिजेरियन करने का डिसीजन लेना पड़ता है ताकि आप माँ और बच्चे दोनों को सेव कर सके। हम सबकी हिम्मत बड़ी भारी है और जानकारियों का पिटारा अभी जारी है। दोस्तों, सही जानकारियाँ ही हमारे अच्छे स्वास्थ्य का समाधान है।
आप सुन रहे हैं रेडियो नजरिया 107.8 आवाज हमारी पर कार्यक्रम स्वास्थ्य संकल्प। आइए कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में जानते हैं हाई रिस्क प्रेगनेंसी में अपना ख्याल कैसे रखें। बहुत बड़ा विषय है मयूरी, हाई रिस्क प्रेगनेंसी। तो डेफिनेटली हमने कोशिश तो किया कि हमारे लिसनर्स चीज को समझ सके। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो डॉक्टर के एडवाइसेस को जरूर फॉलो करिए, क्योंकि आजकल प्रेगनेंसी आना बहुत टफ हो गया है और प्रेगनेंसी के साथ साथ बच्चे का स्वस्थ रहना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। जब आप प्रॉपर चेक कराते हैं ना और चेकअप लेते हैं तो यकीन मानिए कि एट द एंड ऑफ डिलीवरी बड़ी स्मूथली डिलीवरी भी हो जाती है विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन टू द मदर एंड द फीटस। अगर आप बिना कॉम्प्लिकेशन के कोई चीज को प्राप्त कर सकते हैं तो बाय नॉट हम उस रास्ते को फॉलो करें जो हमारे लिए और हमारे होने वाले बच्चे के लिए पूरी तरीके से सेफ और सुरक्षित हो। थैंक यू वेरी मच। आप सभी को मेरा नमस्कार। दोस्तों, अगर समय पर सावधानी बरती जाए तो हाई रिस्क प्रेगनेंसी को भी सफल और सुरक्षित बनाया जा सकता है। याद रखिए, सावधानी और समय पर इलाज ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। अगर आप या आपके परिवार में कोई महिला गर्भवती है और उन्हें कोई जोखिम महसूस हो रहा है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। आज के कार्यक्रम को लेकर आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो आप जरूर हमें संपर्क करें। हमारे नंबर 8849749472 पर। मैं नंबर फिर से एक बार रिपीट करती हूँ, 8849749472। और अधिक जानकारियों के लिए अपने सोशल मीडिया अकाउंट यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर सर्च करें रेडियो नजरिया 107.8 आवाज हमारी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे एक नई स्वास्थ्य समस्या के समाधान के साथ। सुनते रहिए रेडियो नजरिया 107.8 आवाज हमारी और मैं हूँ आपकी दोस्त मयूरी। नमस्कार।